ये शाश्वत सत्य है, शाश्वत सच है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए समय से दूर होना होगा। मृत्यु का भय हमको विचलित करता है। वास्तव में मृत्यु होने के बाद जो घर वाले हैं वो आपको दरवाजे तक छोड़ने आ सकते हैं। आपके मित्रगण हैं वो आपको स्मशान तक छोड़ने आ सकते हैं। आपका देह आपके चिता तक आपके साथ आ सकता है, लेकिन आगे की यात्रा, आगे का मार्ग आपको ही आपका तय करने का है। तो कौन सा मार्ग अपनाने का है, कौन सा रास्ता अपनाने का है? ये रास्ता, ये मार्ग आपको आपके जीवन काल में ही प्राप्त करना होगा। आपको आपके जीवन काल में ही उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। मृत्यु 3 प्रकार की होती है। एक मृत्यु जिसे अधिभौतिक मृत्यु कहते हैं। यह अधिभौतिक मृत्यु अगर उस सही समय पे आपको एक अच्छा डॉक्टर मिल जाए, एक अच्छा वैद्य मिल जाए, तो उस मृत्यु को टाला जा सकता है, उस मृत्यु को टल सकती है। लेकिन उसके लिए आवश्यक है एक पर्याप्त ज्ञान वाला डॉक्टर या पर्याप्त ज्ञान वाला वैद्य आपको सही समय पे मिल जाए। दूसरी मृत्यु अधिदैविक होती है। अधिदैविक यानी उस मृत्यु के समय कोई संत, कोई महात्मा का सानिध्य, उसकी कृपा आपके ऊपर बरस जाए तो आपको आईसीयू में से भी बाहर से निकाल सकती है। लेकिन उसके लिए आपके संबंध उसके साथ होने की आवश्यकता है। जब सामान्य गाड़ी चल रही है, सरल गाड़ी चल रही है, आसान गाड़ी चल रही है, तब तो गाड़ी आप ही चला लेते हैं। लेकिन जब गाड़ी दुष्कर हो जाए, जब गाड़ी खड्डे में गिर जाए, जब आप अपने आप को असहाय महसूस करें, आप अपने आप को अकेले महसूस करें, यही वो क्षण है जिस क्षण में अगर आपकी कहीं श्रद्धा है तो उस समय आप अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कठिन समय में गुरु कृपा आपके ऊपर बरस सकती है, लेकिन उसके लिए नियमित ध्यान आवश्यक है, नियमित साधना आवश्यक है, नियमित श्रद्धा आवश्यक है। उसके सिवा ये कुछ नहीं कर सकते। ताली 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से नहीं। गुरु स्वयं होके खुद कुछ नहीं दे सकता, आपको ग्रहण करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। अगर आप लेने के लिए तैयार हो, अगर आप ग्रहण करने के लिए तैयार हो, तो देने वाला तो देने के लिए तैयार ही बैठा है। देना उसका स्वभाव ही है, लेना आपका स्वभाव हो जाना चाहिए। अगर लेना आपका स्वभाव हो जाए तो आपको वो प्राप्त हो सकता है। तो तीसरी मृत्यु आध्यात्मिक होती है। यह आध्यात्मिक मृत्यु कभी भी टाली नहीं जा सकती। कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई गुरु, कोई स्वामी, कोई कृपा, कुछ नहीं हो सकता। ये निश्चित है, ये होगी ही। लेकिन ये मृत्यु के पूर्व आपकी सारी दृष्टि से मृत्यु हो जाए, सब में से आप अलिप्त हो जाओ, सब में से आप छूट जाओ, तो मोक्ष की स्थिति आपको आपके जीवन काल में ही प्राप्त हो जाएगी। और जीवन काल में प्राप्त हो जाने के बाद फिर देह की मृत्यु कभी भी आए, क्या फर्क पड़ता है? आप 10 साल बाद मृत्यु प्राप्त हो, 20 साल बाद प्राप्त हो, लेकिन उस समय तक, उस 20 साल में आपको मृत्यु का भय न होगा। क्यों नहीं भय होगा? क्योंकि जीने की तो आपकी इच्छा ही समाप्त हो गई है। मृत्यु का भय उन्हें है जिन्हें जीने की लालसा है, जीने की इच्छा है। मोक्ष की स्थिति प्राप्त करने के बाद जीने की भी इच्छा समाप्त हो जाती है, शून्य हो जाती है। ये सब स्थितियां शिष्य के जीवन में
जैसे जैसे आध्यात्मिक प्रगति होती जाती है वैसे वैसे हो जाती है। शिष्य के बिना गुरु अधूरा है और गुरु के बिना शिष्य अधूरा है। जैसे जैसे शिष्य गुरु के जीवन में आते चले जाते हैं, गुरु के भीतर का गुरु तत्व बाहर निकल करके बहने निकल जाता है, बहने लग जाता है। मेरे ही जीवन में कई बार क्रमबद्ध तरीके से विकास हुआ है, क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़े हैं, और उसके लिए सारा श्रेय उन साधकों को है, उन शिष्यों को है जिन्होंने इस सारे चीजों को बाहर निकाला। उसमें से मुझे भी बाहर निकाला। जब पहली बार मैं मुंबई में आया था तो मेरे अंदर अभिमान था, मेरे अंदर स्वाभिमान था। कोई मुझे बनियान भी खरीद करके देता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था इसने मेरे लिए बनियान क्यों खरीदी, मैंने तो नहीं कहा था इसको, इसने क्यों दी बनियान भी, मुझे क्यों भेंट दी? क्योंकि मेरे भीतर का मैं जीवित था। लेकिन धीरे धीरे वो मैं भी मरता चला गया, तो अब कुछ नहीं लगता, क्योंकि अब ये भाव आ गया है वो बनियान इस देह को नहीं दे रहा, वो बनियान गुरु तत्व को दे रहा है। तो गुरु तत्व जाने और वो शिष्य जाने, मैं कहाँ बीच में आ रहा हूं? मैंने बीच का अपना देह निकाल दिया। तो जब भीतर का मैं चला गया तो धीरे धीरे आगे आगे प्रोग्रेस हुई, आगे आगे प्रगति हुई। फिर भी कहीं किसी कोने में मैं जीवित था, और वो मैं कुछ ही दिनों पूर्व मरा है। अभी जापान से जब मैं आया था तब एक घटना मुंबई में घटित हुई। एक नेताजी मुझे मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा, स्वामी जी जैसा मुंबई में आपने बड़ा शिविर किया ऐसा ही एक बड़ा शिविर मैं करना चाहता हूं। उनको प्रभावित करने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए मैंने मेरे जीवन में आखिरी बार शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसके बाद वो घटना भी समाप्त हो गई। कई बार साधक बोलते थे, स्वामी जी ये की पर्सन है, इसको अगर आपने इम्प्रेस किया, इसको अगर आपने प्रभावित किया तो इसके हाथ से हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। तो उसको प्रभावित करने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए मैं मेरे शक्तियों का इस्तेमाल करता था। लेकिन अनुभव ने सिखाया जिसकी जितनी लायकियत है, इसकी जितनी लेने की, ग्रहण करने की क्षमता है, उतना ही उसे दो तो उसके लिए फायदा है, अन्यथा नुकसान है। किसी व्यक्ति की अगर 100 ग्राम दूध हजम करने की क्षमता है तो उसको अगर 1 किलो दूध पिला दिया जाए तो उसके भीतर 100 ग्राम भी दूध बचा नहीं रहेगा, वो 1000 ग्राम दूध पूरा ही निकाल देगा। तो 1000 ग्राम दूध बेकार गया, उसको भी कुछ नहीं मिला। तो उससे अच्छा है जो जैसे भाव से आए, जो जैसी क्षमता लेके आए, जो जैसी स्थिति लेके आए, उस स्थिति के अनुसार ही वो ग्रहण करके जाए। जब कई बार इस प्रकार के अनुभव हुए तो अब कुछ नहीं लगता। अब ऐसा लगता है लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो मत लो, मैं खुद कुछ नहीं करूंगा। उसके लिए कोई प्रक्रिया, कोई चित्त शक्ति का इस्तेमाल कुछ नहीं करता हूं, शून्य बैठे रहता हूं। क्योंकि अभी मेरे जीवन में कई ऐसे साधक आ गए जो 2 मिनट के अंदर सब कुछ चूस करके चले जाते हैं। कहने का मतलब इसकी ग्रहण करने की क्षमता है, उसे 2 मिनट ही काफी है। कुछ नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। आएंगे 2 मिनट बैठेंगे, नमस्कार करेंगे, चले जाएंगे। यही सारे साधक कल पुराने साधकों को प्रभावित करने वाले हैं। प्रभावित करने वाले इसलिए कि पुराना साधक सोचेगा मैं 2 साल से स्वामी जी के साथ में हूं, ये 2 मिनट में चूस के चला गया और मैं क्यों नहीं ले पाया, मेरा ध्यान कहां था?
तो इन्हीं से इनको प्रेरणा मिलने वाली है। तो जैसे जैसे विकास होते चले जाएगा वैसे वैसे साधकों की स्थिति अच्छी होती चली जाएगी। ये 2 मिनट वाले साधक खोजी साधक थे। ये 2 मिनट वाले साधक ढूंढने वाले साधक थे। वो खोजते रहते थे, ढूंढते रहते, कहां से मिले, कहां से मिले, कहां से मिले। और जैसे ही दर्शन हो जाते हैं, दर्शन मात्र से सब कुछ उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो कई बार लोग कहते हैं दर्शन लेने का है, दर्शन लेने का है, और फिर घंटों चर्चा करते रहते हैं, घंटों समस्याओं की बातें करते रहते हैं, घंटों अपने प्रॉब्लम बताते रहते हैं। मुझे कभी कभी लगता है अरे मैं तो चॉकलेट का डब्बा देने के लिए बैठा हूं, तो एक एक चॉकलेट क्यों मांग रहा है? एक बार पूरा चूस के चला जा, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, बताने की जरूरत ही नहीं है। जहां शक्तियों को ग्रहण करने का टाइम आता है, जहां शक्तियों को लेने का टाइम आता है, वहां पर भी साधक का चित्त समस्या के ऊपर रहता है। वहां भी साधक का चित्त प्रॉब्लम पे रहता है। जब तक शक्तियां नहीं ग्रहण करेंगे, आप आपकी समस्याएं, आप आपके प्रॉब्लम कभी दूर ही नहीं कर सकते। इसलिए जब कभी किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त हो, उस सानिध्य का उपयोग अपनी समस्याएं दूर करने के लिए, अपने प्रॉब्लम दूर करने के लिए मत कीजिए। आप उससे सुबुद्धि मांगिए, आप उससे सुविचार मांगिए, आप उनसे सानिध्य मांगिए। एक बार गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए, जीवन में कोई समस्या ही बाकी नहीं रह जाती है। सबसे महत्वपूर्ण सानिध्य है। जितने गुरु सानिध्य में रहोगे, कहाँ रहोगे उसको कोई महत्व नहीं, रहोगे जहां रहोगे मस्त रहोगे, खुश रहोगे। इसलिए जीवन में गुरु सानिध्य महत्वपूर्ण है। गुरु सानिध्य का अर्थ ये नहीं कि गुरु के शरीर के आसपास मंडराना। गुरु सानिध्य का अर्थ है आपका चित्त गुरु चरण पे होना चाहिए। आपका चित्त गुरु के सर के ऊपर हो, गुरु को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका चित्त गुरु के छाती के ऊपर हो, गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका चित्त गुरु के नाभि पे हो, गुरु को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका चित्त गुरु के घुटने के ऊपर हो, गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका चित्त गुरु चरण पे हो तो भी गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क आपको पड़ता है। क्योंकि आप आपकी पूर्ण रिसीविंग के साथ, आप आपकी पूर्ण गुण ग्राहक की स्थिति के साथ उसे ग्रहण कर रहे हैं। और जहां गुरु चरण पे चित्त रहेगा तो ऑटोमेटिकली गुरु की सारी ऊर्जा, गुरु की सारी शक्ति आप ग्रहण करते चले जाएंगे। ये मैं मेरे जीवन का अनुभव बता रहा हूं। मेरा सदैव चित्त मेरे गुरु चरण पे होता है, और जब गुरु चरण पे होता है तो गुरु कृपा को 24 घंटे चूसते ही रहता हूं। फिर मैं कहाँ हूं, किस स्थिति में हूं, कैसी अवस्था में हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सदैव गुरु चरण पे चित्त रहता है। और जब गुरु चरण पे चित्त रहता है तो अच्छी शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा सदैव 24 घंटे मिलती ही रहती है। और वो मिलने के कारण इस शरीर पे, इस शरीर के अंग प्रत्यंग पे एक अच्छा असर पड़ता है। और जब सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो सकारात्मक कर्म इस शरीर के द्वारा होते हैं। और जो सकारात्मक कर्म इस शरीर के द्वारा होते हैं, सकारात्मक भविष्य का निर्माण होता है। सारा खेल चित्त का है। आपका चित्त कहाँ है, उसी पे सब कुछ महत्वपूर्ण है। क्योंकि
जहां आप चित्त रखते हो वहां से आपको विचार आते हैं, और आपके विचार आपके चक्रों को खराब करते हैं, आपके विचार आपके ओरा को खराब करते हैं, और आपके विचारों का प्रभाव आपके अंग प्रत्यंगों पे पड़ता है, और उसी प्रकार से आपके शरीर में व्याधियां होती है, आपके शरीर में बीमारियां होती है, और फिर उसी प्रकार से विचारों के अधीन रह के आप दुष्कर्म करते हो, और जब दुष्कर्म करते हो तो उसके परिणाम भी आपको भविष्य में भोगना ही पड़ते हैं। इसलिए सारा चित्त आपका गुरु चरण पे होना चाहिए। अगर गुरु चरण पे चित्त है तो ये आगे की सारी प्रॉब्लम, आगे की सारी समस्या होंगी ही नहीं। एक बार मैं मोगार में सब गांव वालों के साथ बैठा हुआ था, तो गांव वालों ने पूछा, स्वामी जी आप बोलते हो चित्त है, गुरु चरण पे चित्त है, हमको कैसे पता चलेगा हमारा चित्त कहाँ है? गांव वालों की एक विशेषता रहती है, वो छोटे से बच्चे सरी के अबोध रहते हैं, जो महसूस होता है तो तुरंत पूछ लेते हैं, उनका अहंकार बीच में आड़े नहीं आता। उन्होंने पूछ लिया कि स्वामी जी हम कैसे पहचाने हमारा चित्त कहाँ है? मैंने उनको बताया, तुमको अगर ट्रैक्टर के विचार आ रहे हैं तो समझ लो तुम्हारा चित्त ट्रैक्टर के ऊपर है। तुमको अगर तुम्हारे भैंस के विचार आ रहे हैं तो समझ लो तुम्हारा चित्त भैंस के ऊपर है। तो जिसके विचार तुमको आ रहे हैं वहां पे तुम्हारा चित्त है, और गुरु चरण पे चित्त होगा तो कोई विचार ही नहीं आ सकता। शक्ति आएगी, ऊर्जा आएगी, स्रोत आएगा, भाव आएगा, चैतन्य आएगा, और कुछ नहीं। तो इससे आप भी जान सकते हो, आप अपने को भी परख सकते हो, आप अपने को भी पहचान सकते हो कि आपका चित्त कहां है। आपका चित्त अगर गुरु चरण पे होगा तो गुरु की सारी ऊर्जा, सारी शक्ति आप ग्रहण करते रहोगे, और अपनी आनंद के अंदर सारा जीवन व्यतीत कर लोगे। इसलिए गुरु चरण वो स्थान है जिस स्थान से हम ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं, हम शक्ति को ग्रहण कर सकते हैं, हम स्थिति को ग्रहण कर सकते हैं। फिर आप शरीर के किसी भी स्थिति में रहो, आप शरीर की किसी भी अवस्था में रहो, आप सदैव गुरु कृपा ग्रहण करते ही रहोगे, और गुरु कृपा सदैव आपके ऊपर बरसते ही रहेगी। लेकिन गुरु कृपा बरसने के लिए आपका चित्त वहां पे होना आवश्यक है। कई बार आप आपके ऑफिस में बैठते हो, कई बार आप आपके दुकान में बैठते हो, कई बार आपको समस्याएं का सामना करना पड़ता है। एक बार ऐसे ही एक मेंटेनेंस मैनेजर ने मुझे प्रश्न किया, स्वामी जी दिन भर लोग मेरे पास समस्या लेके आते हैं, स्वामी जी दिन भर लोग मेरे पास प्रॉब्लम लेके आते हैं, और मुझे उनके साथ सामना करना होता है। कोई मार्ग बताइए ना, कोई रास्ता बताइए ना। मैंने उनको कहा, आप आपके चेम्बर में आपके सहस्त्रार पे हाथ रखिए, थोड़ा सा दबाव दीजिए, और दबाव देके आप चित्त से शक्ति के साथ, गुरु कृपा के साथ कनेक्ट हो जाइए, और कनेक्ट होने के बाद फिर बुलाइए जो समस्या लेके आ रहा है, जो प्रॉब्लम लेके आ रहा है। तो जैसे ही आपके कैबिन में प्रवेश करेगा, थोड़ी देर के लिए वो भी निर्विचार हो जाएगा। आया काय के लिए था वही पता नहीं उसको। क्यों? क्योंकि आप निर्विचार अवस्था में हो, आपके अवस्था का प्रभाव बराबर उसके ऊपर पड़ेगा। आप क्या करते हो, आपका चित्त उसके अंदर डालते हो, तो प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आया रहता है, प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ समस्या लेके आया रहता है। और जब आपका चित्त उसमें जाता है तो स्थिति आपकी भी खराब हो जाती है, उसकी भी खराब हो जाती है। लेकिन जब आपका चित्त सहस्रार पे रहेगा तो कम से कम आपका तो भी चित्त उस समस्या में नहीं होगा। और जब वो व्यक्ति आपके सानिध्य में आएगा, वो व्यक्ति आपके आभामंडल में आएगा, वो व्यक्ति आपके ओरा में आएगा, थोड़े क्षण के लिए क्यों ना हो, वो भी निर्विचार हो जाएगा, और बाद में शांति से, बाद में प्रेम से आप
उसको सुधार सकते हैं, उसको बता सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। कई बार व्यवसाय के अंदर आप प्रयास करते हो, आप प्रयत्न करते हो, और प्रयत्न करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती है। फिर आप क्या करते हो? ये धंधा बंद करते हो, दूसरा धंधा चालू करते हो, दूसरे में भी वही प्रॉब्लम है, वही समस्या है, फिर तीसरा चालू करते हो। यानी आप धंधे पे धंधे, धंधे पे धंधे बदलते चले जाते हो, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते कि समस्या धंधे में नहीं है, समस्या व्यवसाय में नहीं है, समस्या मेरे भीतर ही है। और जब तक भीतर की समस्या आप हल नहीं करते, आप हजारों धंधे कर लो, सब धंधों में आपको असफलता ही मिलेगी, क्योंकि असफलता धंधे में नहीं है, असफलता भीतर है। इसलिए आवश्यक है, ऐसा अगर आपके जीवन में हो रहा है, थोड़ी देर के लिए सारे धंधे बंद कर दो, 4 महीने 6 महीने शांत रह के, एकांत में रह के ध्यान करो, मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन करके अपने आप को संतुलित करो, अपने आप को बैलेंस करो। और बैलेंस करने के बाद फिर आप जब नया व्यवसाय चालू करोगे, आप जब नया प्रयत्न चालू करोगे, तो उसके एक ही प्रयत्न में आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि आपके भीतर सफलता प्राप्त हो गई है, तो आपको बाहर सफलता प्राप्त होगी ही। गुरु कार्य ऐसा ही कार्य है। इस कार्य में आपको सिर्फ अगुवाई करने की आवश्यकता है, आपको सिर्फ आगे होने की आवश्यकता है। जैसे ही आप अगुवाई करोगे, आपके पीछे गुरु की सारी शक्तियां पीछे हो जाएंगी, और आपके हाथ से एक इतना बड़ा कार्य घटित हो जाएगा कि जिसकी आप जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना बड़ा भी कार्य मैं कर सकता हूं, इतना बड़ा कार्य आपके हाथ से घटित हो जाएगा। और घटित होने के बाद आपके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं एक सफल व्यक्ति हूं, मैं एक सफल कार्यक्रम कर सकता हूं, मैं एक सफल कार्य कर सकता हूं। तो वो विश्वास ही आपके जीवन में आपको एक सफल व्यक्ति बनाएगा।